कल बाबा के यहाँ आया हूँ, है ना। तो आप लोग में से मैं कौन बोल रहा हूँ? आप बोलिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सिराज खान, और आप देख रहे हैं मेरी खबर आपकी आवाज़। आप सभी दर्शकों का इस न्यूज़ मंच पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन। तो हम बात करते हैं, ये हमारे नेताजी हैं देवेंद्र प्रताप जी, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम देवेंद्र सिंह घटवार है, जो कि हमारा जिला बोकारो, प्रखंड जरीडी, पुलिस स्टेशन जरीडी, ग्राम महाराजू, टोला चामुंडरी के अंतर्गत ग्राम देवता हमारे जो ऐसो बूढ़ा परगनैत बाबा बूढ़ा बाबा, जो कि देखिए ये हमारा साक्षात मेरा देवता है। थोड़ा कैमरा कर लीजिए। जो कि इनके बाबा के नाम मात्र लेने से लोगों की हर इच्छा पूरी होती है, हर मनोकामना पूरा करते हैं बाबा। और ये आदि पुरुष हैं, और आदि पुरुष हैं जो कि सब दिखाओ, ये दिखाई हमारी खड़ा पूजा और आस्था की बहुत बड़ी मेरी हम लोग की ये ग्राम देवता है। और जो ऐसो इनके नाम लेकर निकलने से विजय होती है। और आज जो है सो आप लोग को विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देखने वाले तमाम दर्शक भाइयों को मैं जोहार करता हूँ। बूढ़ा परगनायत हमारे बूढ़ा बाबा के चरमुर्री के यहाँ से हम लोग ये दिखाते हैं कि हमारी परंपरा क्या है, हमारी आदिवासी संस्कृति क्या है, हमारी कल्चर क्या है, हमारी पहचान क्या है। यही सब लेकर के आज विश्व आदिवासी दिवस पर हम लोग खड़े होकर बाबा के सामने यही आज एक जो है सो हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग को हिंदू बनाया जा रहा है। हम प्राकृतिक पुजारी हैं। हम जो है सो देख लीजिए सामने पेड़ के नीचे बाबा रहते हैं, और हम लोग जो है सो प्राकृतिक देख रहे हैं कितने सारे प्राकृतिक में पेड़ पौधे हैं, इनके बीच में हम लोग के बाबा विराजमान हैं। थोड़ा घुमा दीजिएगा पेड़ पौधा। हाँ, ये जो गराज वृक्ष जो देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, यही मेरी जाहिर थान है, मड़ई थान है, जो आपका माघ का आखिरी यात्रा जिसको बोलते हैं, बांग्ला में एक माघ होता है जो 15 जनवरी को होता है। बाबा के यहाँ बहुत भीषण मेला लगती है और लोग अपनी मन्नतें पूरा करने के लिए आते हैं। हम लोग भी बाबा से यह निवेदन करते हैं कि बाबा बहुत बहुत आपको दहाई लेते हैं कि आज जो है सो हमारी केंद्र सरकार बहरा गुंगा बनकर बैठी हुई है, और हमारी भुइयां घटवार की आंदोलन, आदिवासी की आंदोलन हम लोग 1980 से करते आ रहे हैं। मेरे दादाजी ने किया, मेरे पिताजी ने किया, आज हम लोग कर रहे हैं आंदोलन, मगर हमारी सरकार सुनने को कोई सुधि नहीं लेती है। यही हमारे विश्वास
को दिखाने के लिए जग जाहिर कर रहे हूं कि हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं। मैं हिंदू नहीं हूं, मगर बहुत से संस्था, गवर्नमेंट के बहुत से संस्था जो है बिना मतलब के तहलिए तहकीकात किए, जांच पड़ताल किए हम लोग हिंदू का जो हिंदूकरणीकरण की बात करते हैं। आपके कैमरा के माध्यम से मैं स्पष्ट उन्हें कहना चाहता हूं, मैं प्राकृतिक पुजारी हूं, आप इसे देख लीजिए। नहीं, मैं तो उस संस्थाओं से, सरकार को संस्थाओं से मैं चुनौती ही नहीं, निवेदन भी करता हूं और आमंत्रण भी करता हूं कि आके बाबा बूढ़ा परगनाथ के आस्थाना के देखे तो पता चलेगा कि हम प्राकृतिक पुजारी हैं या नहीं, पूजक हैं या नहीं। और इतना ही कहकर हम अभी अंत करता हूं। अगला वीडियो जो है हम सहारा परी के लेकर हम बोलेंगे। हमारी नजर ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया देवेंद्र जी हैं, बाबा के बारे में कुछ गाना सुनाएंगे। हाँ बोलिए। हाँ, तो हम लोग बाबा के दरबार में आए हैं। विश्व आदिवासी के कार्यक्रम के तहत एक वीडियो हम लोग बना रहे हैं अंतिम समय में, जो कि एक बाबा का भक्ति गाना, जिसको हम लोग को झूमर बोलते हैं, वो झूमर हम लोग अपना नेकाचारी गाना हम गाते हैं। आखड़ा बंदना करी बूढ़ा बाबा, दोहाई करी तबे रे बंदना ब्रज नारी। मादा में झूमर लागल, मादा में झूमर लागल भारी। आखड़ा बंदना करी बूढ़ा बाबा, दोहाई करी तबे रे बंदना ब्रज नारी। मदा में झूमर लागल भारी, तबे रे बंदना ब्रज नारी। मदा में झूमर लागल भारी। तारपरे बंदना करी साराही पारी, दहाई करी तबे रे बंदना ब्रज नारी। मदा में झूमर लागल, मदा में झूमर लागल भारी। तारपरे बंदना करी भागवत भूत, दहाई करी तबे रे बंदना ब्रज नारी। मदा में झूमर लागल, मदा में झूमर लागल भारी। तारपरे बंदना करी गोसाई राज, दहाई करी तबे रे बंदना ब्रज नारी। मदा में झूमर लागल भारी। तारपरे बंदना करी ग्राम देवता, दहाई करी तबे रे बंदना ब्रज नारी। मदा में झूमर लागल भारी। तारपरे बंदना करी बूढ़ा दादा बूढ़ा, दादी बूढ़ी तबे रे बंदना ब्रज नारी। मदा में झूमर लागल भारी। तारपर बंदना करी ग्राम देवता, दहाई करी तबे रे बंदना ब्रज नारी। मदा में झूमर लागल भारी। तारपरे बंदना करी भूया घटवा, समाज भारी तबे रे बंदना ब्रज नारी। मदा में झूमर लागल, मदा में झूमर लागल भारी। सभिने के भाई, सभिने के भाई जोहार जोहार करी, सभिने के भाई जोहार जोहार करी। मदा में झूमर लागल भारी। सबाई के भाई जोहार जोहार करी, सभिने के भाई जोहार जोहार करी। सब कोई के जोहार जोहार करी। मदा में झूमर लागल भारी। रुक वीडियो रुक। अमर रहे, अमर रहे दुर्गा बाबू, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वतंत्र सेनानी भूया घटवार के नेता दुर्गा बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वतंत्र सेनानी भूया घटवार के नेता दुर्गा बाबू अमर रहे, अमर रहे। दुर्गा
आदिवासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम आदिवासी की लड़ाई, जल जंगल की लड़ाई, जमीन की लड़ाई, अब हमारी भुइयां घाट वालों की सरकार ने अनदेखी कर जो हिंदू बनाकर भूपतियों को जमीन लूटने के जो काम करवा रही है, ये बड़ी दुखद की बात है। आज हम संरक्षण के कोई सहारा नहीं है। आज़ाद भारत में हम गुलाम हैं, क्योंकि भुइयां घाट वालों की ज़मीन को धड़ल्ले से सीएनटेक की ज़मीन होने के बावजूद धड़ल्ले से उधर वेस्ट कास्ट काट करके फॉरवर्ड कास्ट करके और खरीद खबर किया जा रहा है और ये प्रकार ज़मीन को लूटा जा रहा है। हमारी जल जंगल जमीन खनिज संपदा भुइयां घाट वालों की है, छोटा नागपुर भुइयां घाट वालों की है, झारखंड भुइयां घाट वालों की है। यहाँ द्रविड़ पुत्र राजा हुए और जनगण मन अधिनायक में द्रविड़ का उल्लेख हुआ है, क्योंकि द्रविड़ ही यहाँ के आदिम जनजाति है और भुइयां घटवार आदिम जनजाति में आते हैं, मगर इन लोग को फॉरवर्ड बनाया जा रहा है, हिंदू बनाया जा रहा है। इनको संपत्ति को हनन करने के लिए, उसके जमीनों को हनन करने के लिए, इसके खनिज संपदा को हनन करने के लिए, जल जंगल जमीन को हनन करने के लिए ये मैं विश्व आदिवासी मंच, भारत के तमाम आदिवासी संगठन से मैं जोहार और नमन करता हूं। हमें आपकी आवाज़ मेरी खबर नहीं, आपकी आवाज़ मेरी खबर के माध्यम से मेरी खबर आपकी आवाज़ के माध्यम से मैं आपको लोगों को मैं जोहार करता हूं। मैं विनती करता हूं कि हमारी परंपरा को, हमारा जल जंगल जमीन को बचाया जाए, हम आदिवासियों के कल्चर को ना मिटने दिया जाए। सरकार, कांग्रेस सरकार ने अनदेखी की और बीजेपी सरकार भी टल मटोल कर रही है। हम साबित करके दिखा दिए कि हम लोग आज भी प्राकृतिक पूजक हैं, हम आदिम जनजाति हैं, हमारी वेशभूषा यही है और इस वेशभूषा के तहत मेरा पूर्वजों का ये देन है और पूर्वजों ने ऐसे ही हम लोग को पहनावाया है। आज हम लोग इसी पहनवा के लेकर के ऐसी संघर्ष हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि आज 3 पीढ़ी हमारी गांधीवाद से हम खत्म होते जा रहे हैं, मगर मेरे कोई सुधि लेने वाला नहीं है, कोई सरकार सुधि लेने वाला नहीं है। 80 से हम लोग गांधीवाद के तहत हम लोग आंदोलन किए, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सरकार सुधि लेने को तैयार नहीं है। झूठ मूठ के पेच फंसा कर रखती है कि लोग हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। अरे भाई, अगर हम हिंदू हैं तो हमारी परंपरा को अब नहीं मिटा सकते हैं, क्योंकि बहुत से मिटाने का कार्य किया। हम लोग द्रविड़ पुत्र हैं, आर्यन आए तो हम लोग को द्रविड़ों को मिटाने का किया। सिंधे को बचाने वाला, बसाने वाला भुइयां घटवारी थे। कृषि को आखेट युग से, शिकारी युग से कृषि युग को गति देने वाला और कृषि को उद्घोष करने वाला और खेती को सुचारू रूप से चलाने वाला यही भूस्वामी, भूपति, भुइयां और उसका उपजाति घटवार, माने घटवार स्वामित्व जिसको बोलते हैं, भूस्वामित्व बोलते हैं, घटवार भूस्वामित्व है। आज हम लोग को ऐसी दुर्दशा पर पहुंचा दी है। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना तो हमारे झारखंड में है, मगर आज भुइयां घाटों की जमीन पर बोकारो कारखाना बनी है। 5 डिसमिल जमीन किसी को 10 डिसमिल जमीन देकर 65 में इन लोग को साइड कचरे की जगह साइड कर दिया गया है। आज लोगों को जीने खाने का मजबूर हो गया है। भविष्य के तो छोड़ दीजिए, उसको एक पर रखने का जगह नहीं मिल रहा है। 65 में 60 में उसको जो जगह दिया गया 5 डिसमिल, उस परिवार में आज जनसंख्या 50 हो गया है। वो 50 व्यक्ति का क्या होगा? नौकरी के नाम पर ठगा गया जमीन,
पर जब तक ऐलान था कि जब तक जो है सो बोकारो की चिमनी की धुआं निकलेगी तब तक विस्थापितों को नौकरी मिलेगा, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा। मगर इसी के चलते किसी देश के किसी कोना में कोई जमीन नहीं दिया और यही भुइयां घटवार जमीन देकर ऐसे से बड़ा कारखाना बनाया। आज भीख मांगने के लिए मजबूर है लोग, शुद्धि लेने वाला नहीं है। हमारे राजा महाराजा ने एक इंच जमीन नहीं दे सकता था, क्योंकि हमारा झारखंड कभी पराधीन हुआ ही नहीं था, इतिहास गवाह है। हम क्यों लड़ते जब मेरा यहाँ अंग्रेज नहीं था? बशर्ते देश के देखते हुए हमारे वीर योद्धाओं ने देश के लिए सब दिन इस मिट्टी के लिए कुर्बानी दिया है और जीता जागता उमराव सिंह टिकैत है, चाहे तिलका मांझी हो, गणपत राय हो, जैसे बहुत सारे हैं, गंगा नारायण घटवार हैं, ऐसे बहुत लोगों ने दिया और देश आजाद भी हुआ। और आज देख लीजिए धनबाद की हालत, धनबाद की जिस तरह से हालत जो जर्जर अवस्था की घिसती जा रही है, क्या पश्चिम बंगाल शरण देगी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, धनबाद के हमारा मूलवासियों को, आदिवासियों को, जनजातियों को बंगाल संरक्षण देगी? नहीं देगी। मगर प्रधान कार्यालय कहाँ है? कलकत्ता। यूपी और बिहार क्या संरक्षण देंगे? नहीं देंगे। उड़ीसा नहीं देंगे। अगर उड़ीसा अगर देता तो खरसवां गोलीकांड नहीं होता। बड़ी दुख की बात है कि आज जो है सो इस मांग को हम आगे किए हैं, क्या गलत है? गलत तो नहीं है। तो बताइए पैर रखेंगे कहाँ? ये लोग जिएंगे कहाँ? बीसीसीएल ने ऐसे मंजर भूमि बना दिया है कि आदमी को वहां बसने और जीने का तो बातें नहीं होता है। आज कोयला के देख लीजिए, कोयला जो है सो बंदर माट की तरफ इधर से उधर किया जा रहा है, जमीन का दोहन हो रहा है। तो झारखंड में जमीन का दोहन प्राय हर जगह हो रहा है। क्या यही नीति उन्होंने, यही आजादी है? आजादी का जिंदगी यही जीने वाला है, एक घुट करके जिंदगी? इससे तो आजादी ब्रिटिश में था। कंदमूल खा के हमारे पूर्वज जीते थे, मगर शान और शान से जीते थे। मेरी परंपरा को, सभ्यता को बरकरार रख कर चलते थे। आज सरकार ने हमारा आजादी के नाम पर सभ्य संस्कृति को भी छीना, जंगल जमीन पहाड़ छीना, यहाँ की खनिज संपदा सबको दोहन करके और हम लोग को हिंदू का बेवकूफ कर बना करके और हम लोग को जो है सो आजादी के नाम पर गुलाम किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। हम अगला वीडियो में भी बोले थे, बेरोजगारी की समस्या आज जो है झारखंड में इतना जो है सो खनिज संपदा होने के बावजूद भी आज यहाँ बेरोजगार रहते हैं। पढ़ लिख के, हम तो बोलते हैं पढ़ लिख के, पहले भी वीडियो बोले थे कि पढ़ लिख के होने भी झारखंड में फ्यूचर नहीं है। मैं आपके चैनल से मैं उन विद्यार्थियों से मैं धन्यवाद करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, जो कि आज उन्होंने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गांधीवादी आंदोलन कर दिए हैं। किसी नेता को वहां पनपने नहीं दे रहे हैं। वो अपने आप को अगर वहां मोर्चा लेकर कर रहे हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके माता पिता को मैं बधाई देता हूं, जो कि आपने महान देश में, आपको झारखंड में महानता का परिचय दिया। गांधीवाद अगर कहीं है वो झारखंड में है। इस लड़कों ने साफ जाहिर कर दिया कि अगर गांधीवाद कहीं है तो हमारे झारखंड के राजधानी रांची में है। गांधीवाद के तहत लड़कों ने आंदोलन कर रहा है, मैं उसको मैं समर्थन करता हूँ, पूरी दिल से मैं समर्थन करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारो, मैं आप लोग के साथ हूँ। हम लोग भी आ जाएंगे, आप लोग कहीं फीका पड़ जाएंगे, हम लोग बटन खोल के गांधीवाद की लड़ाई में आपको शरीक होंगे। क्योंकि झारखंड में ये तरह के सर्विस बेचना, नौकरी बेचना बड़ी लज्जा की बात है। आज रात रात पढ़ते हैं गरीब को बेटा बेटियां, और जो है सो यह नौकरी बेचा जाता है, उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है।
जो मेहनत करता है वो भी खत्म हो जाता है। अगर झारखंड को बचाना है, झारखंड को बचाना है, तो झारखंड के बेटा बेटी को फ्यूचर का गारंटी करना होगा सरकार को, चाहे कोई भी सरकार रहे। और जब तक वो झारखंड के बेटा बेटियों को फ्यूचर की गारंटी नहीं करेंगे, उसको सिंहासन बैठने का कोई उचित नहीं बनता है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, उन्हें तय करें कि झारखंड और दशा केंद्र और राज्य तय करें कि कैसे सुधार हो, बेरोजगारी कैसे समस्या दूर हो। झारखंडों की अस्मिता का सवाल है, झारखंड के भविष्य का सवाल है, झारखंड को कैसे गढ़ा जाए। क्या यही झारखंड गढ़ाई हो रहा है? झारखंड अभी बना था, झारखंड तो चरगाह बना लिया है। जहां किसी का सरकार हो केंद्र में, वो चरगाह बना के रखा है, चरगाह बना के खाते हैं। राज्य में भी वही कल्चर कर लिया है, ऊपर से नीचे सब चरगाह बना के झारखंड को दमन कर रहे हैं। इसमें मैं यही निवेदन करता हूं, मैं सरकार से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, जोहार भी करता हूं कि झारखंड के बचाव के लिए बच्चों के आगे कुछ आके आश्वासन के तहत नया विजन तैयार किया जाए, ताकि बच्चे खुश होकर गांधीवाद की पहलू पर अपना आंदोलन समाप्त कर पाए। और नहीं तो तानाशाही में कुछ नहीं होता। अगर वाकई में हमारा देश अगर गांधीवाद देश है, तो झारखंड के विद्यार्थियों का सम्मान होना चाहिए। मैं सरकार से यही विनती करता हूं, निवेदन करता हूं। जय जोहार, जय झारखंड। ये तो हमारे देवेंद्र जी, हर खबर पर हमारी नज़र, हर आवाज़ को मिलेगा मंच। मैं हूं सिराज खान और आप देख रहे हैं मेरी खबर आपकी आवाज़। तो फिर मिलेंगे एक नए समाचार बुलेटिन के साथ।